हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक न्यू क्लास में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। आप आज बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में जानेंगे। ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण अंग हैं त्रिरत्न। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। आज आप इन तीनों के बारे में इनका मतलब समझेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो ये तीनों जो हैं त्रिरत्न हैं, वो बौद्ध धर्म के बहुत ही खास महत्वपूर्ण अंग हैं। अब एक एक करके तीनों रत्नों के हम व्याख्या करेंगे, एक एक करके, और एक एक करके व्याख्या आपको बढ़िया से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। क्या करें, पहले बुद्ध की व्याख्या कर लेते हैं। बुद्ध का मतलब होता है एक जागृत, अनंत, ज्ञानी व्यक्ति। जागृत व अनंत ज्ञानी व्यक्ति जिसने अपने बल पे बोधिसत्व को प्राप्त किया हो, बुद्धत्व को प्राप्त किया हो। अपने बल पर बुद्धत्व को प्राप्त किया हो। और वो कौन है? शाक्य मुनि गौतम बुद्ध हैं। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि उन्हें शाक्य मुनि क्यों कहा गया। शाक्य मुनि वो शाक्य कुल में जन्मे थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि कहा गया। शाक्य कुल में उनका जन्म हुआ था। सॉरी, वन लाइन में यदि आप, वन शब्द में यदि इसका आप अर्थ किसी को देना चाहिए कि बुद्ध का मतलब क्या होता है, अगर एक शब्द में कोई पूछे आपसे कि बुद्ध का क्या मतलब होता है, तो आपको पटाख दे जवाब दे देना है तार्किक ज्ञान। गौतम बुद्ध चूंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे, पहले उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसलिए बुद्ध का मतलब होता है तार्किक ज्ञान। अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछे, वन लाइन में पूछे, तो आपको जवाब दे देना है कि बुद्ध का मतलब तार्किक ज्ञान होता है। ये तो पहला रत्न की आपको मैंने परिभाषा दे दी दोस्तों।
अब चलते हैं दूसरे रत्न की तरफ। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं और दूसरे रत्न की बात करते हैं। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थीं उन्हें धम्म कहा गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को धम्म कहा गया। पूरा का पूरा बौद्ध धर्म जो था वो धम्म पर आधारित था। कह सकते हैं आप कि संपूर्ण जो बौद्ध धर्म था वो धम्म पर आधारित। अब जैसे हमने आपको बुद्ध का वन वर्ड्स में या वन लाइन में मैंने उसका डिफिनीशन बताया था, ऐसे ही धम्म की भी डिफिनीशन वन लाइन में है। धम्म से तात्पर्य है, इधर लिख देते हैं, धम्म से तात्पर्य नैतिकता। आपको मैंने दूसरे भी रत्न का परिभाषा समझा दिया। अब चलते हैं हम तीसरे रत्न की ओर, संघ की ओर। इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी बढ़िया से। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं संघ की, तीसरे रत्न की। तो ये जो है वो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं और उपासकों के संघटक को संघ कहा गया। बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे भिक्षुक और उपासक, उनके संघटक को क्या कहा गया? संघ कहा गया। संघ का मतलब, जैसे आपने पहले दो रत्नों के वन वर्ड में, वन लाइन में उसका अर्थ समझा, तो ऐसे ही संघ से भी तात्पर्य संघ का तात्पर्य किससे है? राज्य से है। इसका मतलब राज्य हुआ। अब हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं भिक्षुक और उपासक की। तो जो भिक्षुक थे उनका मतलब था घर को त्याग कर, तप तपस्या करके ये गृह त्यागी थे। गृह त्याग कर उपासना करना, तपस्या करना, तपस्या करना।
ये दोनों ही जो भिक्षुक और उपासक हैं, ये दोनों बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। ये दो भागों में बटे हुए थे, जो जिन्हें बौद्ध और उपासक दोनों को ही अनुयायी कहा गया, किंतु ये दो भागों में बटे हुए थे। उपासक जो थे वो घर में रहकर ये घर को नहीं त्यागते थे, गृहस्थ जीवन में ही, ऐसे लिखे, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करना, बौद्ध धर्म के विचारों का पालन करना। अब पिछली क्लास से इतना तो कोरिलेट आप लोग कर लेंगे या इतना समझ में आ गया होगा कि जो भिक्षुक अनुयायी थे, वो हीनयान शाखा से संबंधित थे। कुछ हीनयान शाखा से संबंधित थे और ये कुछ महायान शाखा से संबंधित थे। बौद्ध धर्म में जो दीक्षा लेने की, बौद्ध धर्म में जो शिक्षा लेने की जो एज थी दोस्तों, वो 15 वर्ष थी। 15 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण कर सकता था। बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, उनके जो गुरु थे, वो सबको, आप सबको पता होगा, अलार कमान थे, बुद्ध के गुरु। सॉरी, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे बौद्ध धर्म का तत्व शास्त्र से या तत्व मीमांसा जिसे आप कहते हैं, उससे ज़्यादा कोई संबंध है नहीं, लेकिन प्रश्न तो उठता है, प्रश्न आता है, तो उस प्रश्न का आज जवाब समझाते हैं। जो तत्व शास्त्र है, तत्व शास्त्र या तत्व मीमांसा, वैसे इसका बौद्ध धर्म से कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और प्रश्न उठना स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि तत्व शास्त्र जो है उसमें 3 चीज़ों की स्टडी की जाती है। पहला ईश्वर, आत्मा और तीसरा जगत। क्योंकि बौद्ध भी एक धर्म है, इसलिए इन तीनों की बात उठना, इन तीनों के बारे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इसलिए आपको तत्व मीमांसा या तत्व शास्त्र के बारे में समझ लेना चाहिए कि बौद्ध धर्म का इस बारे में क्या व्यू रहा। तो जब गौतम बुद्ध के सामने तत्व मीमांसा का प्रश्न आता है, ईश्वर आत्मा जगत का प्रश्न आता है, तो वो बिना उलझे, बिना फंसे, वो शार्पली इसका जवाब
देना उचित नहीं समझते। वो कहते हैं कि संसार जो है, ये जगत है, वो आग में जल रहा है। ये जो है वो आग में जल रहा है। अब यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि आग कैसे लगी और किसने लगाई, इम्पोर्टेंट ये है कि आग कैसे बुझाई जाए। फिर वो दूसरा तर्क देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को तीर लगा है तो उसके शरीर से तीर निकालना जरूरी है पहले, क्योंकि तीर निकालने से उसकी पीड़ा कम हो जाएगी और घाव भर जाएगा, ना कि तीर किसने मारा, क्यों मारा, इस बारे में अगर चर्चा करेंगे तो व्यक्ति मर भी सकता है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो ईश्वर और आत्मा जो है उसके बारे में जो चर्चा करना या ईश्वर और आत्मा की व्याख्या करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी, बहुत बड़ा पागलपन होगा, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत व्यापक है। ईश्वर और जगत और आत्मा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। इसकी व्याख्या करना असंभव है। इसलिए इसकी व्याख्या में नहीं फंसना चाहिए। इसको परिभाषित करने में फंसने के बजाय, समय व्यर्थ करने के बजाय हमें इस चीज़ की खोज करनी चाहिए कि संसार में दुख है या दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए, ना कि कहाँ से आया, कौन लाया, क्यों लाया, इन सब की व्याख्या करना मूर्खता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा तत्वशास्त्र के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके क्या विचार हैं तत्वमीमांसा के बारे में। अब दुखों से छुटकारा की जो बात आ जाती है तो हम अगली क्लास में आप सभी को 4 आर्य सत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। 4 आर्य सत्य पढ़ाएंगे जो बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं। अगली क्लास आर्य सत्य के बारे में होगी, जिसमें 4 प्रकार के 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। इनके बारे में आपको मैं डिटेल से और साधारण भाषा में आपके साथ डिस्कशन करूंगी, आपको समझाऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी, और आप लोग तैयार रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे सपोर्ट मिलेगा और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद।